नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो हम SOS यानी सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करते हैं। बीच में हमने क्रिप्टो की वीडियोस डाल दी थी, वो नेसेसरी थी इसीलिए। ठीक है, तो अब हम वापस से अपने सीरीज़ पर आते हैं। नो सप्लाई क्या होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्या चीज़ है, ये मैंने आपको बता दिया था। अब आप ऐसा है कि कहीं भी नो सप्लाई ढूंढ तो लोगे, पता तो चल जाएगा आपको कि हाँ ये नो सप्लाई। ठीक है, अब नो सप्लाई कौन सी जेन्युइन है, क्या इसके अलग अलग स्ट्रेंथ्स के पहचानने के तरीके हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव जो नो सप्लाई होता है वो कौन से नो सप्लाई होते हैं जो इफ़ेक्टिव होते हैं। वो देखो सारे नो सप्लाई मिलेंगे आपको, सब तरीके के मिलेंगे, बट क्या सारे इफेक्टिव होंगे? नहीं। तो उनमें से कौन से इफेक्टिव होंगे ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और नो सप्लाई काम कैसे करता है, तो सबसे पहला ये एग्जैक्ट एकदम नो डिमांड के ऑपोजिट वाला ही सीन है, हमेशा याद रखना। वैसा नो, जैसे कि मान लेते हैं आपके कॉन्टेक्स्ट, एक बात हमेशा याद रखना कि नो सप्लाई की बात हो रही है, इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में हमारा SOS है। नो डिमांड की बात हो रही है, इसका मतलब हमारे कॉन्टेक्स्ट में SOW है। ठीक है, ये इनका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अगर कॉन्टेक्स्ट में SOS आता है और फिर नो सप्लाई आती है तब कंसिडर किया जाता है कि हाँ यहाँ पे अब स्ट्रेंथ आने वाली है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे पीछे कोई कहानी रही होगी और हमारे पास सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ हुए होंगे। ठीक है, अब हम नो सप्लाई ढूंढेंगे। तो मान लेते हैं कि पहली नो सप्लाई ये है। अगर इसके पीछे के वॉल्यूम बनाते हैं तो मान लेते हैं ऐसे कोई वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम से छोटा ये वॉल्यूम है, ये एक नो सप्लाई है। इसके जस्ट बाद एक और नो सप्लाई आ गई, बट उसका वॉल्यूम और डिक्रीज़ हो गया। अब वॉल्यूम का गेम क्या होता है, देखो नो सप्लाई एक डाउन बार होती है और नैरो बार होती है। इसका मतलब इसमें सेलर्स हैं, तभी इसका वॉल्यूम रेड आ रहा है। ठीक है, तो सेलर ने यहाँ इंटरेस्ट लूज़ किया। एक तो हमारे पास SOS है, इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि मार्केट में सेलर इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पहली नो सप्लाई ने बताया कि चलो यहाँ पे अब सप्लाई मार्केट में नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा डिमांड को मीट करने। याद रखना ये बात। अगर इसके बाद एक और नो सप्लाई आती है और उसका वॉल्यूम और कम हो जाता है, इसका मतलब सेलर्स लगातार इंटरेस्ट लूज़ कर रहे हैं। कई बार क्या होगा, आपको लगातार 3 नो सप्लाई मिल जाएगी, एक और वॉल्यूम यहाँ पे छोटा। ये जो वॉल्यूम की डिक्रीमेंट है ना, ये आपको बताती है कि बाई सेलर एकदम लोएस्ट पॉइंट पर है, यहाँ से मार्केट में एंट्री करो, जो कि कहते हैं ना एकदम बॉटम लाइन की एंट्री मिलेगी और आपको बड़े मूव कैप्चर होंगे। ये हो गया हमारा पहला चीज़। हमेशा याद रखना, वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है नो सप्लाई का, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे में काम करता है। ठीक है, दूसरा चीज़ चौक, ये क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। हमने नो डिमांड में पढ़ा था, जैसे कि हमारा नो डिमांड कोई ग्रीन बार था तो उसके साथ एक पेयर में रेड बार आनी जरूरी होती थी, जो इस नो डिमांड की जेन्युइनिटी प्रूव करती थी कि हाँ ये नो डिमांड जेन्युइन है। ठीक है, उसी तरह नो सप्लाई एक डाउन बार होती है तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर आना भी इम्पॉर्टेंट है। ये बताता है कि मार्केट में सेलर्स तो चले गए बट क्या बायर्स की एंट्री हुई? बिल्कुल। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें यही बताता है। VSA पे ट्रेड कर रहे हो और अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है तो ऑपोजिट वाला तो वीक होना ही चाहिए, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो वो वाला स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना। अगर आपको बाई में ट्रेड लेना है ना तो सेलर्स तो वीक होने ही चाहिए, साथ ही साथ बायर्स की एंट्री भी होनी चाहिए, तब ना वो ऊपर लेके जाएंगे। खाली सेलर अगर वीक होंगे तो मार्केट यहीं पे फ्लैट हो जाएगा अगर बायर की एंट्री नहीं होगी तो। ये बात दिमाग में रखना। तो नो सप्लाई के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसकी वॉल्यूम की बात करें तो कैरेक्टर चेंज का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो जाए। इसके पीछे कॉन्सेप्ट समझो, कोई भी वॉल्यूम अगर अल्ट्रा हाई होता है तो वहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी आ गई होती है, मतलब अब हमें मार्केट में अनकंडीशन है, या यहाँ बायर है क्या यहाँ सेलर है, वो एक एक्सट्रीम केस हो जाता है। उस टाइम एडवाइजेबल यही है कि ट्रेडिंग ना करें, पहले वॉल्यूम को समझें, डिकोड करें कि वॉल्यूम आया क्यों है। और फॉर श्योर ये वॉल्यूम जो है वो एंकर पॉइंट यानी जो हमारा SOS है उसके वॉल्यूम के इतना ही होना चाहिए, बड़ा सा वॉल्यूम होना चाहिए। कोई नॉर्मल मॉडरेट बड़ा वॉल्यूम कोई खास रोल नहीं निभाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर में। तो वॉल्यूम का ये सीन है, हल्का सा इससे छोटा वॉल्यूम भी चल सकता है, इसके बराबर भी चल सकता है, हल्का सा इससे बड़ा भी चल सकता है, ज़्यादा नहीं चलेगा, ज़्यादा में अनयूजुअल एक्टिविटी आ जाती है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्लोजिंग मैटर्स। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा गलती हो गया लिखने में, बट आप उस पर ध्यान मत देना। तीसरी चीज़ है क्लोजिंग मैटर, मतलब नो सप्लाई की क्लोजिंग भी मैटर करती है। अब देखो जैसे ये एक नो सप्लाई बार है, ठीक है, इसकी क्लोजिंग बॉटम पे है, एक नो डाउट ये बहुत अच्छी नो सप्लाई है, बहुत अच्छा काम करेगी, मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। बट अगर कोई ऐसी नो सप्लाई मिलती है जहाँ पे क्लोजिंग ही ऊपर की तरफ है, अब इसको समझो करना क्या होता है, इसको समझते कैसे हैं कि नो सप्लाई तो हमारा सिग्नल ऑफ स्ट्रेंथ है,
स्ट्रेंथ है मतलब बायर्स आने चाहिए। अब ये नो सप्लाई में ऑलरेडी सारी चीज़ें फुलफिल हैं, बट एक एडवांस चीज़ इस नो सप्लाई में क्या हो गई कि क्लोजिंग ऊपर हो गई। मतलब कहीं ना कहीं बायर ने यहाँ एग्रेशन शो कर दिया है, इतना जो बड़ा बायर एरिया आया, बायर ने एग्रेशन शो कर दिया कि अब मैं एंट्री कर रहा हूँ, अब मार्केट को मैं ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। उसने यहीं पर बता दिया कि मार्केट में सेलर्स तो चले गए बट बायर्स भी आ रहे हैं, तो ये नो सप्लाई भी बेटर है। बट अगर ये मिल जाए तो आपको बेस्ट चीज़ है कि हाँ अब मार्केट में मतलब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो जाती है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो 3 चीज़ें मैंने बता दी कि इफेक्टिव नो सप्लाई को ढूंढने की। ठीक है, अब हम सीधा चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि कैसे ये नो सप्लाई को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। अब जैसे हमारे पास एक SOS है, मान लेते हैं एक SOS है, हमने यहाँ पे बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करने के बाद मार्केट ने रिट्रेस करा और होल्ड करा। ठीक है, होल्ड करने के टाइम आपको देखो एक नो सप्लाई ये मिली, एक नो सप्लाई ये मिली। खास बात ये है कि SOS आने के बाद भी नो सप्लाई का वॉल्यूम कम होते गया। यहाँ सेलर ने हाथ छोड़ा, यहाँ सेलर ने और हाथ छोड़ा, और उसके जस्ट बाद एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आ गया, और ये रैली देखो कितनी सुंदर रैली। तो इससे ना होता ये कि आपको बाई यही मिल जाएगी, जैसे जैसे आगे SOS पढ़ोगे इसी पॉइंट पर आपको पोजीशन बाइंग की मिल जाएगी और आप ये रैली इंजॉय कर सकते हो। ठीक है, ये नो सप्लाई पढ़ाने के पीछे यही देखो, यहाँ पे देखो वॉल्यूम सेलर का ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट ऑपरेटर अगर मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट में जब शुरू में, तो वो यही है कि वॉल्यूम ऑपोजिट पार्टी का डिक्रीज होते जाता है। जिस तरफ हमें जाना है उसके ऑपोजिट पार्टी का वॉल्यूम लगातार डिक्रीज होना, ये एक अच्छा संकेत है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है आपके डायरेक्शन में ट्रेड जाने की। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास एक हाई वॉल्यूम आ गई, और इस बार को देखो कितनी बढ़िया नो सप्लाई मिली है। अगर यहाँ पे हमने जोन ड्रॉ करा तो इस नो सप्लाई में क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, बात को समझो। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ गैप डाउन हो गया, बड़ा वॉल्यूम आ गया, डाउन बार आ गया, तो भैया इतना अगर सेलर है तो मार्केट नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? मार्केट यहाँ पे इतनी देर तक क्यों होल्ड कर गया? क्या ये मूव आना जेन्युइन नहीं था? अगर ये नीचे जाना होता तो यहाँ होल्ड करके नीचे जाता है, SOW बनाता, बट इसने सेलिंग क्लाइमेक्स बनाई और उसके बाद यहाँ पे एक जगह होल्ड करके बहुत बढ़िया टाइम पे नो सप्लाई दे दिया है। नो सप्लाई की बढ़िया टाइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे बायर एरिया भी ज़्यादा है, और दूसरी नो सप्लाई यहाँ पे। नो सप्लाई के बाद देखो, इस नो सप्लाई के बाद ये रहा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये क्लियर बाइंग कर रहा है, यहाँ से बाई करो, मार्केट में बैठ जाओ बैठ। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रेडिंग होती है। एक और नो सप्लाई का एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो हाई वॉल्यूम बार हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, हमने यहाँ जोन वगैरह जो भी ड्रॉ करना हो कर लिया। अब देखो सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ जोन पे होल्ड कर रहा, कहानी पूरी बनाते हैं इसकी। अभी SOS तो पूरा नहीं पढ़ाया हमने, बट मान लेते हैं हमें इधर SOS मिल गया है। ठीक है, पहली नो सप्लाई, दूसरी नो सप्लाई। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि वॉल्यूम ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर गया है। ठीक है, उसके बाद अगेन जब डे चेंज हुआ एक और बड़ी वॉल्यूम आई। बड़ी वॉल्यूम आने के बाद यहाँ 3 अटैम्प्ट के सेलर को देखो, तीनों अटैम्प्ट के सेलर वीक, इसको तो नहीं कहेंगे कि ये तो पहला अटैम्प्ट है सेलर का डे का। सेलर वीक वीक होने के साथ साथ नो सप्लाई। नो सप्लाई इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि क्लोजिंग मिडिल में है, नीचे नहीं है, मतलब बायर ने एंट्री मार दी है यहाँ पे। इसको समझो आप कि यहाँ पे अगर बायर ने एंट्री मार दी है, लगातार वॉल्यूम नो सप्लाई, फिर यहाँ पे भी नो सप्लाई, तो ये हो जाती है हमारी बाइंग पोजीशन और हम इस रैली को पकड़ सकते हैं। नो सप्लाई समझाने के पीछे यही मकसद है। पहला चीज़ ये है कि हमेशा उसके पीछे SOS आना चाहिए। दूसरा, उसकी क्लोजिंग मैटर करती है। वॉल्यूम अगर ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं नो सप्लाई के। आई होप आप नो सप्लाई अभी समझ गए होंगे। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा नो सप्लाई से आप मेरे को कमेंट कर लो, इंस्टाग्राम मैंने दे दिया, आप उस पर भी पूछ सकते हो, जो मर्जी हो, लेकिन क्वेरी करो आप लोग। ठीक है, अगर चार्ट वार्ट देखो, चार्ट पोस्ट करो, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा कोर्स BSA का फ्री है, SOS पूरा पढ़ाऊँगा। ठीक है, तब तक अभी बाइंग ट्रेड मत करना, सेलिंग ट्रेड पे ही ज़्यादा फोकस रखना। सेलिंग आपको आ गई है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।